हेलो फ्रेंड्स, ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपम सर। आज हम यूपीएससी मेंटोरशिप के प्रोग्राम को लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले मैं बताता हूं कि मेंटोरशिप है क्या। मेंटोरशिप ये है कि जैसे अगर सिंपली आप देखो तो सिंपली क्या होता है कि आप कई फैमिलीज को देखोगे या कई फ्रेंड्स के ग्रुप को देखोगे जो एक बार दो लोगों का सिलेक्शन हो गया, एक बड़े भाई का सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद लाइन से वो फैमिली के धीरे धीरे सभी मेंबर्स कुछ सालों में सेलेक्ट होते चले जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे किंजल प्रिंजल दोनों बहनें हैं, दोनों आईएएस हो गई। इसी तरह बहुत सी फैमिलीज है, बहुत से लड़के हैं, वो ग्रुप फैमिली के सारे मेंबर कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते चले गए। एक यूपी में प्रतापगढ़ में एक गांव है, वहां पे लगभग एक साल में 48 बच्चे आईएएस में सेलेक्ट हो गए थे। यूपीएससी की टीम गई थी। तो यही आपको समझना है कि ये है क्या। या कई ग्रुप्स हम देखते हैं कि कई लोग ऑफिसर्स के ग्रुप्स देखेंगे, या कई बार वीडियो जो वगैरह आती है कि भाई हम लोग 16 थे और 16 के 16 सेलेक्ट हो गए, या 16 आईएएस हो गए, 8 आईएएस हो गए, कुछ आईपीएस हो गए, कुछ आईआरएस हो गए। कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको करेक्ट गाइडलाइन मिले। सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है। इस प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट, जो स्कॉलर सीरियसली लगा हुआ है, वो मेहनत कर रहा है और उस मेहनत के साथ वो अचीवमेंट के लिए एफर्ट लगा रहा है अपने। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो उससे मिस हो रही है बार बार, और एग्जाम के शर्तों को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसे एग्जाम को अगर देखें तो बेसिकली 3 पार्ट है जो ओवरऑल 2 पार्ट में बढ़ता है। एक प्रीलिम्स का पेपर है, दूसरा मेंस और इंटरव्यू का एक साथ पेपर है। मेंस और इंटरव्यू को एक साथ ही रखा है, था 2 पार्ट में है पूरा एग्जाम आपका। वैसे 3 पार्ट बोल दिया जाता है इसको, बिहेवियरली 3 पार्ट पड़ता है, लेकिन रियल में अगर देखोगे, एनालाइज करोगे एग्जाम को, तो एग्जाम 2 पार्ट में है। प्रीलिम्स क्या है? प्रीलिम्स इसलिए है कि जो कमीशन कहाँ से 8 लाख 10 लाख कॉपी साइन करेगा, उतनी टीम नहीं है, उतने मेंबरान नहीं है, उतने टीचर्स नहीं है, और एक टफ टास्क है। इसलिए प्रीलिम्स नाम का एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया। और प्रीलिम्स को कहा था किक आउट द एसेस। अगर हिंदी में बोले तो गधों को बाहर करो। मतलब जो फालतू की भीड़ आ गई है, ये यूएस से ये मेथड शुरू किया गया था, और अगर मैं रॉन्ग नहीं तो 78 में यूपीएससी ने इसको अडॉप्ट किया। 78 से या 79 से यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर को लेना शुरू किया। अब प्रीलिम्स का एग्जाम है क्या? प्रीलिम्स के एग्जाम में आप अगर गौर करो, क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, और कट ऑफ भी आप देखना एक सर्टेन 52 55 45 टू 55 क्वेश्चंस के बीच में ही घूमती रहती है। अगर हम स्टेट कमीशन से कंपेयर करें तो स्टेट कमीशन में कई बार 130 प्लस चला जाता है कट ऑफ, 120 प्लस चला जाता है कट ऑफ, लेकिन यूपीएससी का जो कट ऑफ है वो 45 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन, मतलब 55 पे आप सुपर सेफ हो। क्वेश्चन के रिलेवेंसी को समझो, कमीशन आपको कहाँ क्या पूछना चाहता है, कहाँ ले जा रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और प्रीलिम्स आज के डेट में सबसे टफ टास्क बन गया है। कई बार बहुत अच्छे स्कॉलर्स भी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी प्रीलिम्स में एक आध नंबर से, जब से निगेटिव मार्किंग कर दिया, एक दो नंबर से पिछड़ जाते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है कि आपने अगर क्वालिफाई किया तो कोई अचीवमेंट नहीं। अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया आपने, 10-15 हजार 20 हजार लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं, आपने भी क्वालिफाई कर लिया, तो कोई अचीवमेंट नहीं है प्रीलिम्स के। न तो उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होने, उतने ही आपको क्यों, वो क्वालिफाइंग राउंड है। लेकिन अगर प्रीलिम्स आप फेल हो गए तो कहीं ना कहीं लॉस बहुत बड़ा। तो लास्ट में हम प्रीलिम्स पे डिस्कस करेंगे। फिर मेंस पे आते हैं। मेंस में पेपर की डिमांड क्या है, एनालिसिस क्या है, और होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर देखने में आया है। स्टूडेंट आते हैं, उनके प्रीलिम्स लगातार और मेंस के परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं। अब वो क्या किए हैं, वैसे अगर मैं भी कहूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर, अगर इतना सेक्शन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स किसी भी शर्त पे आपका रुके। ये श्योर है। अगर ये पोर्शन आपने अच्छे से एनालाइज करके कॉन्सेप्चुअली बिल्ड किया है, और कुछ इंफॉर्मेशन हैं जिसको आपने गैदर कर ली है,
किसी भी तरीके से याद कर लिया उनको या सिस्टमाइज कर लिया, आपके दिमाग में वो चीजें आपसे करेक्ट हो जाती है। कम से कम 25 से 30 ऐसी जगह हैं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर गेस करके पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स के 25-30 क्वेश्चन आप 45 दिन में कवर कर लो, और कुछ आपके नॉलेज का एक्सपेंशन भी काम आएगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में, जो आप पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो। लेकिन है क्या प्रीलिम्स? प्रीलिम्स आपसे एक्यूरेसी की डिमांड कर रहा है। ऑप्शंस तो नीचे दिए हुए हैं आपके सामने, ऊपर क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आपको चूज करना है। तो अगर एक्यूरेटली आप उसको चूज कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। और यूपीएससी की कट ऑफ कभी ऐसा कोई आश्चर्यजनक नहीं गया है कि नहीं 200 नंबर में 150 प्लस चला गया हो, 170 चला गया हो। भले 7 लाख 8 लाख फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन अभी भी कट ऑफ कहाँ रहती है? 90 से लेके 1010 के बीच में, 95, 100, 102 इतने मार्क्स आपको सफिशिएंट है अपना प्री सेव करने के लिए। तमाम डिस्कशंस देखे हम। फिर आते हैं मेंस पे। अब मेंस में क्या होता है? मेंस के सिलेबस को अगर हम सिस्टमेटिकली एनालाइज करें तो फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और वर्ल्ड हिस्ट्री। अब होता क्या कि हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ लिए, कल्चर को उस तरीके से एनालाइज नहीं किए, सोसाइटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, और वर्ल्ड हिस्ट्री कोचिंग में गए, गेस करके कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए गए, उसकी कोई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। इसी तरह सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, ऐसे करके सिलेबस बना हुआ है। तो अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो 20 मेजर पार्ट्स है, 4 पेपर में 20 मेजर पार्ट्स है। अगर 1000 डिवाइडेड बाई 20 कर दे तो आपके 50 मार्क्स का एक एरिया। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी रखा, इंटरनल सिक्योरिटी भी रखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 50-50 नंबर बिल्कुल सर्टेन है, लेकिन एक ओवरऑल एनालिसिस ये कहती है कि 1000 में आपका एक पोर्शन मेंस में 50 मार्क्स का है। हिस्ट्री पे स्टूडेंट ने अनलिमिटेड टाइम दे दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे अनलिमिटेड टाइम दे दिया, पॉलिटी पे, लेकिन साथ ही गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, सोशल जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, सोसाइटी के क्वेश्चंस लिखने नहीं आए। और ये वो पोर्शन है जो आपको कहीं ना कहीं क्या करेंगे? लॉस में ला देंगे। तो प्रीलिम्स तो आप क्वालिफाई हो जा रहे हो, लेकिन मेंस में आप रुक रहे हो, एक ये प्रॉब्लम है। फिर पर्टिकुलर क्या है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग है। जैसे हो सकता है किसी को जियोग्राफी बहुत अच्छी आ रही हो, किसी की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हो, किसी को इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे अच्छी समझ हो। तो इस तरह से सबके वेरिएशंस हैं, सबकी विविधताएं हैं, सब अलग अलग अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, किसी को पॉलिटी की अब जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें ज्यादा होती है वो यूनिट हम ज्यादा पढ़ जाते हैं। एक तो हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है। और जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी कम है उस पर हम कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक क्राइसिस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आता है कि अगर कोई क्राइसिस है किसी एरिया में, देखो दिस इज 100% ट्रू, सबके सारे पोर्शन स्ट्रांग नहीं हो सकते। अगर किसी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छा है तो डेफिनेटली उसका थर्ड पेपर वीक जाएगा, जहाँ साइंस आएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी। ये हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी इम्पैक्ट होता है। तो हमको ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, इसीलिए एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। फिर इंटरव्यू में आपको कैसे गाइड किया जाएगा, आपका बायोडाटा क्या है, हॉबीज क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट की क्या रेलिवेंसी है। एक और प्रॉब्लम जो देखने में आई, आजकल स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, और जो क्लास टीचिंग का जो अप्रोच होता है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द क्लास टीचिंग अप्रोच, क्लास टीचिंग अप्रोच इज अ गुड अप्रोच, बट हर स्टूडेंट की पर्टिकुलर प्रॉब्लम अलग। किसी को फैक्ट्स बहुत जल्दी याद हो जा रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है। किसी के पास वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर नहीं है। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है एक मेंटर। और यही रीजन है कि आप कई ग्रुप देखेंगे कि सारे के सारे लोग सेलेक्ट होते चले जाते हैं। कई फैमिलीज देखेंगे, जैसे एक भाई का या एक सिस्टर का हो गया तो बाकी धीरे धीरे उनको क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, उनको एक रियल अप्रोच और करेक्ट वे मिले। तो इसीलिए हमने मेंटरशिप का प्रोग्राम बनाया है,
ये सारी डिटेलिंग की है इस कोर्स के रिगार्डिंग कि मेंटरशिप से आपको क्या फायदा होगा, कैसे हम इसको डील करेंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द यूपीएससी एस्पायरेंट। दे ऑफर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, स्ट्रेटजी एंड द साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। अब देखो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ये है कि कई बार हम पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं या हमारी अपनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसको, या कई बार पर्सनल प्रॉब्लम्स हो जाती है जो हमारे स्टडी पे हावी होने लगती है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कंसंट्रेट करें और उस ट्रॉमा से कैसे बाहर आए। तो साइकोलॉजी का बड़ा सिंपल सा रूल है कि कई कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटोर्स को बता दिए, वो ऐसे भी सॉल्व हो जाती है। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यूपी में एक अप्रोच बड़ा अच्छा शुरू किया गया, तहसील दिवस। अब तहसील दिवस में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के हर तहसील पे किसी संडे को या एक दिन सारे ऑफिसर्स आके बैठ जाते हैं और कॉमन वे में जितने लोग वहां होते हैं, जो जो लोकल वो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स होती है, लोकल शिकायतें होती है, वो एक दूसरे से बता देते हैं। और वहां बैठे हैं डीएम साहब भी बैठे हैं, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, तो 90% मामले वहीं निपट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो आपकी साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, वो सिर्फ आपको कोई एक मेंटोर चाहिए जिसके सामने वो आप बातें रख सके, एक थोड़ा सा आपको वो हेल्प कर देगा, थोड़ा सा मोटिवेट कर देगा। इस तरीके से ये सारी चीजें पर्सनलाइज्ड अप्रोच बेस्ड फॉर द लर्निंग स्टाइल। अब आपकी कैसे कैसे स्ट्रेटजी बनेगी वो सारा डिटेलिंग किया गया है। फिर मेंटरशिप के एम क्या है कि लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन आप कैसे कर सके, आपके शॉर्ट ट्रिक्स क्या बनेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे एक्सप्लेन होगी, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे सारा डिस्कस किया जाएगा। ये सारी चीजें डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आगे हम देखें कि क्या करें, तो हमने 4 लेयर की मेंटरशिप प्रोग्राम बनाई है। उस 4 लेयर्स में शुरुआत में आपको पहले पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाएगी, फिर कुछ सेलेक्टेड लोग हैं उनसे आपकी बातचीत कराई जाएगी, और आगे आपको जो टीचर्स हैं उनसे आपको एक ग्रुप में बैठा के एक दूसरे के स्किल्स को जानिए और इस पे डिस्कशन होगा। आगे चल के फर्दर हमारा ये प्रोग्राम है कि ऑफलाइन जब हम आएंगे, और ऑफलाइन में जब हम ऑफलाइन आ गए हैं लेकिन ऑफलाइन को थोड़ा इस समय खरीदने में प्रॉब्लम चल रही, तो एक लाइब्रेरी भी सेटअप करने का प्लान है कि बाकायदे बहुत जल्द ही, अभी फरवरी तक डिसाइड हो जाएगा, तो एक लाइब्रेरी भी हम सेटअप करेंगे जिसमें जो सीरियस बच्चे हैं आए, पढ़े और उस प्रोग्राम को समझे, उसका फायदा ले। फिर टेस्ट सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए भी बहुत जरूरी है और मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, तो उस टेस्ट सीरीज को हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, टेस्ट सीरीज क्या है कि लोग ऐसे जाके टेस्ट ज्वाइन कर ले रहे हैं, 25 टेस्ट देंगे। एक चीज ये भी होता है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं किसी यूनिट में, या ऐसे ही टेस्ट देने चले। फेल या पास होना एक आदत होती है। आप गौर करिएगा, अपने एकेडमिक्स देखिएगा, आपके साथ जो स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आता होगा वो क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक फर्स्ट है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिक्स जाते हैं और लास्ट वाले भी फिक्स जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत तेज है, उसको सिर्फ फर्स्ट आने की आदत पड़ गई और आपको लास्ट आने की आदत पड़ गई। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इसी आदत को, इसी प्रैक्टिस को तोड़ना है। तो ये पूरी टीम आप पे लगेगी। पहले लेयर में हम कैसे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे, सेकंड लेयर में कॉम्प्रिहेंसिव कैसे करेंगे, थर्ड लेयर में एक्सपर्ट असिस्टेंस क्या होगा, फोर्थ लेयर में स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप बाय एन आईएएस टॉपर या जो भी लोग सेलेक्ट हुए उनसे आपकी बातचीत कराई जाएगी। फिर आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। ये आपका सारा प्रोसेस दिया गया, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, कंसल्टेशन, और इन सारी चीजों पे डिस्कस किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए इंटरव्यू के टाइम में मॉक इंटरव्यू कैसे अरेंज होगा, मोटिवेशन एंड सपोर्ट आपको कैसे दिया जाएगा। देखिए लाइब्रेरी का भी मेंशन किया गया है, वो भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। बुक कलेक्शंस, अच्छा बुक्स को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी में, है तो लोग बुकों का अंबार लगा दे रहे हैं। जैसे ओझा सर है, बड़ी अच्छी बात बोले थे एक दिन कि अगर 100 से ज्यादा किताबें आपके कमरे में हो गई तो कहीं ना कहीं आप एक तैयारी से बाहर निकल गए। आपका अप्रोच जो हो गया वो एकेडमिक और स्टूडियस अप्रोच हो गया एट द प्लेस ऑफ सिलेक्शन।
तो ये चीजें आपको समझाई जाएंगी कि कैसे इस पे काम किया जाएगा, क्या बुक कलेक्शन होना चाहिए आपका, फिर ये सारी फैसिलिटीज जो आपको मिलेंगी, रीडिंग रूम्स, ग्रुप्स रूम्स, इंडिविजुअल स्टडी, पब्लिक प्रोग्राम्स, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, डिजिटल मीडिया लैब, ये सारा कुछ। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ हम यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए एक टारगेटेड बैच लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें ये सारी डिटेल्स उसकी दी गई है। एक क्रैश कोर्स हमने डिजाइन किया है, 5 आवर क्लासेस पर डे रहेंगी, 100 डेज का ये प्रोग्राम है। टेस्ट से पूरा असेसमेंट दिया जाएगा। जो इसका टारगेट होगा बिल्कुल टारगेट बेस स्टडी होगी कि आपको प्रीलिम्स कैसे निकालना है, फिर उसके बाद आपके टेस्ट असेसमेंट होंगे। यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बिल्कुल नए स्टाइल में। मेरा पर्सन, मैं आज तक अपने लाइफ में कोई प्रीलिम्स एग्जाम नहीं फेल हुआ। आज तक एक भी प्रीलिम्स ऐसा नहीं है जो मैं फेल हुआ हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पीवाईक्यू एनालिसिस आपने अच्छे से की है और पीवाईक्यू एनालिसिस अगर 15 साल की आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि आप प्रीलिम्स ना निकले। अगर आप ये किए हुए हैं और उसके बाद प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आपने सिर्फ क्वेश्चंस को याद किया है, उसकी एनालिसिस आपने नहीं की है। अभी 1-2 दिन में कुछ वीडियोज क्वेश्चन एनालिसिस के हम लोग अपलोड करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। और आप सभी इस एग्जाम से जुड़िए। यूपीएससी 2025 के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो लोग भी सीरियस हो, वो एक बार इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।